কিবা বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে আজি প্রতি গৃহ কোন পর স্বজন নব সাজে ওঠে সাজিয়ে ধর্ম বর্ণ কিবা বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে আজি প্রতি গৃহ কোন পর স্বজন নব সাজে ওঠে সাজিয়ে আকাশ নীলে মেঘের ভেলা আনন্দ হয়ে ভাসে শিউলি সুরভি মিশে যায় উৎসব উচ্ছ্বাসে উৎসব উচ্ছ্বাসে উৎসব উচ্ছ্বাসে। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों है वो एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे, अभी सुबह का टाइम, मैं करने लगी हूँ अभी पूजा और मैंने नहा लिया है और आज मैंने पहना है साड़ी। कैसे दिखाऊं, ये है सूती साड़ी, छापा साड़ी। तो बहुत पुरानी साड़ी है ये, तो मैंने ना ऐसे ही रखा मैंने आज सोचा कि मैं ये पहन लेती हूँ। बहुत दिनों से मैंने नहीं पहना है। साथ में मैंने ये वाला ब्लाउज़ पहना है और ये ब्लाउज़ मैंने खुद ही बनाया है। तो सामने आप देखो, मैंने ना इसका रेक्टेंगल शेप दिया था, कोई राउंड शेप नहीं। वैसे तो सारे लोग राउंड शेप बनाते हैं, पर मैंने ऐसे ही रेक्टेंगल बनाया था। और इसके बाजुओं में है थोड़ी सी डिज़ाइन। कैसी लगी मेरी ब्लाउज़ बताना। और चलो अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। कुछ पुरानी यहाँ पर सोई पड़ी हुई है, मशीन पर मैंने कुछ ब्लाउजेस हैं काट रखे हैं। अभी मैं पूजा करने के बाद मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं बैठूँगी सिलाई करने। बाहर का मौसम जो है गारंटी कम है, कभी भी बारिश पड़ सकता है। वैसे तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि बहुत धूप है, पर धूप ज़्यादा नहीं है, गारंटी नहीं है मौसम की। अभी सावन का महीना है ना, तो गारंटी नहीं है, कभी भी बारिश पड़ सकती है। तो चलो, बहुत बातें कर ली मैंने। और ये रही मेरी पूजा वाला रूम। तो अब पूजा रूम को जो है मुझे पोछा करना है नीचे का। वैसे आज थर्सडे है ना, तो मैं ज़्यादा इसको वो नहीं करूँगी, क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि थर्सडे वाला दिन ज़्यादा क्लीनिंग नहीं किया जाता है। तो मैं ऐसे ही मतलब, और यहाँ पर ना थोड़े से मैदा और शुगर है रखा, क्योंकि भगवान के लिए मैं भोग बनाती रहती हूँ बीच बीच में, तो इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। वहाँ पर सरसों का तेल है जिससे मैं दीप जलाती हूँ, और वो तो शंख है। और उस पिंक वाले डब्बे में ना वो है भगवान के लिए प्रसाद, हम लोग जो भी लाते हैं, मिश्री है, नकुलदाना है, वो सब है। और इस तरफ है पानी का डिब्बा। मैं पानी एकदम भर के रख देती हूँ, जैसे डिब्बा खाली होने लगता है ना, मैं फिर से भरती हूँ, क्योंकि हम हमेशा तो नहीं भर सकते हैं। डे बाय डे हमारे यहाँ पर पीने का पानी आती है, तो इसलिए मैं जब भी पानी ख़त्म हो जाती है ना, तब भी मैं जैसे पीने का पानी आए तब मैं उस टाइम में भर के रख देती हूँ। और इसमें भी वो नीचे वाला जो है ना स्टील का बर्तन, उसमें भी मैं भर के रखती हूँ। वो तो वैसे फूलों का गमला है। और इस बकेट का पानी जो है, इस पानी से मतलब इस पानी से तो मैं पोछूंगी नहीं, इस पानी को गिरा के दूसरा पानी से मैं रूम को क्लीनिंग करूँगी। और इसमें सारा भगवान का सामान रखा है। और आज थर्सडे है, इसलिए भगवान के लिए लाए हैं हस्बैंड थोड़े केले, फूल के माला, और यहाँ पर फूल, और इसमें है मिठाई। दोस्तों, सुख दुख तो हमारे ज़िंदगी में लगा ही रहता है ना। कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो सुखी हो, हमेशा सुख है उनके जीवन में, कोई दुख ना हो, ऐसा कोई नहीं है। अब जितने भी अमीर हो, जितना भी गरीब हो, कोई नहीं बोल सकता कि मैं सुखी हूँ। एक मेरी सहेली है, टुम्पल सिंपल लाइफस्टाइल, तो वो ना बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा वो परेशान है, कभी कभी परेशान हो जाती है, मतलब परेशान है नहीं, कभी कभी हो जाती है कुछ ज़्यादा। परेशानी तो सबकी ज़िंदगी में है ना। तो इनका है जो अब पूरी तरह से मुझे नहीं पता है क्या है, क्योंकि कोई भी इतना चीज़ तो नहीं बोल सकता ना कि मीडिया में आके पूरा सब कुछ अपने बारे में बोल दें। पर है जो इनके, मैं मायका देखती हूँ, एक लेवल का है मायका, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा वो नहीं है, हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है।
और ससुराल भी जो है इनके हस्बैंड का कोई शॉप होगा शायद, तो नॉर्मल ज़िंदगी इनकी जो है बिता रहे हैं। तो कभी कभी ये बोलती है कि हमारे पापा ने, मतलब कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने देखा है कि वो बोल रही थी अब हमारे पापा जो है मुझे इस घर में शादी करा के पछता रहे हैं शायद। तो ये बात जो है मैं मानती हूँ कि एकदम गलत बात है, क्योंकि अभी शादी हो चुकी है, इतने साल हो चुके हैं। अगर गलत किया है तो आपके पापा को पहले ही सोचना चाहिए था ना, शादी से पहले ही सोचना चाहिए था। अगर समझ लीजिए आपके हस्बैंड शादी के बाद बहुत अमीर बन जाते, तब आपके पापा क्या सोचते। तो ये सुख दुख जो है हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कर्मों की वजह से होती है और हमारे भाग्य की वजह से होता है ना। तो अगर आपके हस्बैंड बहुत अमीर बन जाते, तब आपके पापा क्या सोचते। तो जैसे भी है, गरीब हो अमीर हो, आपके हस्बैंड आपके हैं, और आप अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात करेंगी तो आपके हस्बैंड को बहुत तकलीफ़ होगा। और बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों में ना कोई वो मन का मिलाप नहीं होता है, क्योंकि वाइफ तो दूसरे घर से आती है ना, तो ये हो जाता है कि दोनों के बीच में मन का जो मिलाप है कुछ अलग ही होते हैं। क्योंकि हस्बैंड को हमेशा अपने घर की परवाह होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं उनकी फ़िक्र करना एक बच्चे का हमेशा। अब मैं भी अपने दोनों बच्चों से यही उम्मीद रखूँगी कि वो भी हमें खिलाए पिलाए या कुछ भी करे कि नहीं करे, पर हमारा ख्याल तो हमेशा रखे ना। तो ये हर माँ बाप को होता है कि मेरा बच्चा मेरा ख्याल रखे। बीवी आने के बाद में वो नहीं रखेंगे, तब किसको भी दुख तो होगा ही। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरतों को कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस घर पे बैठे खाना बनाना, घर का यही काम नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा करना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ, ताकि 2-4 पैसे हाथ में आ जाए, अपनी पसंद का कुछ भी ले या बच्चों के लिए कुछ भी ले ले। तो ये इतना तो कर सकते हैं ना। तो मुझे बस इतना ही है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमेशा किसी पे डिपेंड भी नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा ख्याल रखे, चाहे वो पापा हो, भाई हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। और मैं हमेशा भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि भगवान करे आपका चैनल टुम्पा सिंपल लाइफस्टाइल बहुत जल्दी ग्रो कर जाए, बहुत ऊंची लेवल पे पहुँच जाए, और आप हमें हेल्प करो। तब मैं वही चाहती हूँ कि भगवान आपका जल्दी सहाय करे, और YouTube के सारी जगह पर और इंडिया में सारे लोगों के पास बस यही हो कि टुम्पा सिंपल लाइफस्टाइल देखें। और मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा भी बुरा लगा है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, बस इतना ही है कि माँ बाप का सेवा करना बेटे का धर्म है, कर्तव्य है, और इससे वंचित कभी नहीं करना चाहिए। आज के लिए टाटा बाय बाय।